जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। स्टडी की श्रृंखला है और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होगा, जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाता है। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। पहले कुछ थ्योरी पोर्शन रहेगा और उसके बाद उस पर बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके रहेंगे। देखिए, जैसे अगर देखा जाए, जोग प्रपात की बात करिएगा। जोग प्रपात को आप महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जानते हैं। गरसपा या गरसोप्पा प्रपात भी इसे कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में इसकी लोकेशन हो जाएगी और यह सारावती नदी पे है। या तो प्रपात की लोकेशन पूछी जाती है, राज्य आपसे पूछा जाता है, या फिर वह किस नदी पर है, या अगर कोई इसकी विशेषता है तो वो आपसे पूछी जाती है। तो जोग प्रपात या महात्मा गांधी प्रपात या गरसप्पा प्रपात या जरसपा प्रपात किस नदी पे है? दक्षिण भारत की एक छोटी सी नदी, पश्चिम की ओर बहती है, सारावती नदी, और इस राज्य में है, कर्नाटक में। कुंचकल प्रपात की बात करिए। कुंचकल वाराही नदी पर स्थित है, कर्नाटक में इसकी लोकेशन होगी। 455 मीटर है ना, 455 मीटर इसकी हाइट है, और इसके बारे में कहा जाता है कि यह देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूध सागर प्रपात अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, किस राज्य में है? तो गोवा होगा, और गोवा में किस नदी के द्वारा निर्मित है? तो ये आपका बन जाता है दूध सागर प्रपात मांडवी नदी के द्वारा। अच्छा, इसी मांडवी नदी के किनारे पे आपका गोवा की राजधानी पणजी स्थित है, जो कि प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया। होगेनकल प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, भारत के तमिलनाडु राज्य में। और वहीं अगर बात करिएगा पायकारा प्रपात, ये पायकारा नदी पर स्थित है और ये भी आपका तमिलनाडु में होगा। तो जोग प्रपात, कुंचकल प्रपात दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रपात है। दूध सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपात है। होगेनकल आपका कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में। पायकारा प्रपात आपका पायकारा नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में। कपिलधारा की अगर बात करिएगा, कपिलधारा प्रपात आपका नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसी राज्य में नर्मदा के ही द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात स्थित है, जिसका नाम धुआंधार हो जाता है। तो कपिलधारा भी आपसे पूछा जाता है, धुआंधार भी आपसे पूछा जाता है। ये दोनों मध्य प्रदेश में है। धुआंधार अगर पूछा जाए किस जिले में स्थित है, तो जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप इसका निर्माण हुआ है। चूलिया प्रपात की बात करिए। चूलिया प्रपात किस राज्य में है? तो राजस्थान में। नदी कौन सी होगी? चंबल। च से चूलिया याद रखिएगा, च से चंबल याद रखिएगा। गोकक प्रपात गोकक नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंडरू की अगर बात करिए तो हुंडरू प्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और झारखंड में इसकी लोकेशन हो जाएगी। हुंडरू को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। लैंसडाउन और नोहकलगई, ये दोनों प्रपात मेघालय राज्य में स्थित है, और दोनों का स्रोत क्या है? कोई नदी नहीं है, बल्कि यह दोनों वर्षा के जल से निर्मित होते हैं। ये तो रही बात विभिन्न जलप्रपातों की। अब इस पर जितने भी प्रश्न अब तक बने गए पूछे गए हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? दूध सागर प्रपात गोवा में, कुंचकल प्रपात कर्नाटक में, चूलिया प्रपात मध्य प्रदेश में, या फिर चित्रकूट आपका छत्तीसगढ़ में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो दूध सागर गोवा में पड़ता है, मांडवी नदी पर, ये तो सुमेलित है। कुंचकल कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपका सुमेलित है। चूलिया प्रपात जो मध्य प्रदेश दिखा रहा है, ये जो है आपको गलत होगा, क्योंकि च से चंबल याद रखिएगा, च से चूलिया प्रपात याद रखिएगा। कहाँ पर है? तो राजस्थान में, न कि मध्य प्रदेश में। बाकी चित्रकूट प्रपात आपका छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती के द्वारा निर्मित होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात सारावती नदी पर स्थित है? सारावती नदी पे कौन सा प्रपात है? कुंचकल प्रपात, दूध सागर, महात्मा गांधी प्रपात, या फिर होगेनकल। देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, महात्मा गांधी प्रपात, या इसी को जोग या जरसपा प्रपात कहते हैं, सारावती नदी के द्वारा निर्मित और कर्नाटक राज्य में। ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कुंचकल की बात करिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 455 मीटर इसकी हाइट है, और ये जो है कर्नाटक राज्य में वाराही नदी के द्वारा निर्मित है। दूध सागर प्रपात गोवा राज्य में स्थित है, नदी कौन सी होगी? मांडवी आपकी हो जाएगी। और होगेनकल प्रपात आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रपात को आप भारत का न्यागरा भी कहते हैं? भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? जोग प्रपात, कुंचकल प्रपात, धुआंधार प्रपात, या फिर चित्रकूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न आपको बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी चित्रकूट प्रपात
जो कि भारत का सबसे चौड़ा प्रपात है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, गोदावरी की सहायक इंद्रावती के द्वारा निर्मित। भारत का सबसे चौड़ा प्रपात होने के कारण इसकी तुलना अपने विश्व के सबसे चौड़े जलप्रपात न्यागरा से की है और इसको आपने भारत का न्यागरा कह दिया है। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आप लोग के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात तमिलनाडु में स्थित है? चित्रकूट प्रपात, चूलिया प्रपात, होगेनकल प्रपात या फिर दूधसागर। देखिए, चित्रकूट प्रपात जो है वो आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती के द्वारा निर्मित है, भारत का न्यागरा अभी मैंने बताया। चूलिया प्रपात चौथे चंबल, चौथे चूलिया और राजस्थान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। दूधसागर प्रपात मांडवी नदी के द्वारा निर्मित है, गोवा में। पूछा है तमिलनाडु में कौन सा स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। होगेनकल प्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह जो है कावेरी के द्वारा निर्मित होगा, ऑप्शन नंबर सी। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चूलिया प्रपात राजस्थान में, लैंसडाउन प्रपात मेघालय में, हुंडरू प्रपात झारखंड में या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है चूलिया राजस्थान मैंने अभी बताया आपको, लैंसडाउन मेघालय में है और हुंडरू आपका झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। तो यहाँ पर तो सभी उत्तर आपके राइट होने जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ प्रपात का नाम है और दूसरी तरफ जो है नदी का नाम। जो प्रपात सारावती के द्वारा निर्मित है, चित्रकूट इंद्रावती के द्वारा निर्मित है और कपिलधारा जो है नर्मदा के द्वारा निर्मित है, यानी यहाँ पर भी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या हैं? सुमेलित है। तो ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।